सोचिए, जब स्वर्ग की इंद्र सभा में संगीत थम जाए, जब वीणा के तार मौन हो जाए और जब अप्सराओं का सौंदर्य केवल देखा न जाए बल्कि प्रश्न बन जाए। स्वर्ग लोक, जहां बाहर से सब कुछ दिव्य है लेकिन भीतर हर मुस्कान के पीछे एक आदेश, एक विवशता और एक मौन छिपा है। आज की कथा किसी एक अप्सरा की नहीं है। यह कथा है दो आत्माओं की, एक जिसने प्रेम में बंधकर पीड़ा सही और दूसरी जिसने मौन में रहकर आत्मसम्मान बचाया। एक थी मेनका, जिन्हें तपस्या तोड़ने भेजा गया और जिन्होंने अनजाने में एक अमर कथा को जन्म दे दिया, और दूसरी थी रंभा, जिन्हें सौंदर्य के कारण शाप मिला और जिन्होंने मानव जीवन में अर्थ खोज लिया। यह कहानी स्वर्ग की राजनीति की है, देवताओं के भय की है और उन स्त्रियों की है जिन्हें साधन समझा गया लेकिन जिन्होंने इतिहास रच दिया। आज हम जानेंगे, क्या अप्सराएं केवल मोह थीं या वे भी मनुष्य की तरह इच्छा, पीड़ा और सम्मान की अधिकारी थीं? क्योंकि यह कथा केवल पुराण नहीं, यह आज भी जीवित प्रश्न है। स्वर्ग की दो छायाएं, मेनका और रंभा। स्वर्ग लोक की इंद्र सभा में जब भी वीणा की मधुर तान गूंजती थी, जब भी अप्सराओं का नृत्य आरंभ होता था, तब दो नाम अनायास ही गूंज उठते थे, मेनका और रंभा। दोनों सौंदर्य की प्रतिमाएं थीं, लेकिन दोनों की आत्माएं एक जैसी नहीं थीं। स्वर्ग उन्हें देखता था, सराहता था, पर कभी यह नहीं पूछता था कि वे क्या चाहती हैं। मेनका, जिनकी मुस्कान के पीछे विवशता छिपी रहती थी, और रंभा, जिनके मौन में आत्मसम्मान बसता था। दोनों अप्सराएं थीं, पर दोनों के लिए स्वर्ग एक उत्सव नहीं, एक दायित्व था। स्वर्ग में स्वतंत्रता नहीं थी, केवल आदेश थे। एक दिन इंद्र सभा में असामान्य सन्नाटा छा गया। देवताओं के मुख पर चिंता थी। कारण था पृथ्वी पर चल रही एक घोर तपस्या। दंडकारण्य के घने वन में वर्षों से एक आर्षि ध्यान में लीन थे, विश्वामित्र। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि स्वर्ग तक कंपन पहुंच गया। इंद्र जानते थे कि यदि यह तप पूर्ण हो गया तो संतुलन डगमगा जाएगा। सभा में दृष्टि मेनका पर टिक गई। मेनका का हृदय कांप उठा। वह जानती थी, किसी तपस्वी की साधना भंग करना पाप है, पर देवाज्ञा टालना असंभव। भारी मन से वह पृथ्वी पर उतरी। सरस्वती तट पर वसंत ऋतु के सौंदर्य में जब मेनका ने वीणा छेड़ी, तब वर्षों बाद विश्वामित्र का ध्यान डगमगाया। संयम टूटा, क्रोध नहीं आया, केवल पीड़ा आई। मेनका ने सत्य स्वीकार किया। वह केवल अप्सरा नहीं रही, वह प्रेम में बन चुकी थी। समय बीता, प्रेम से एक जीवन जन्मा, एक कन्या शकुंतला, लेकिन स्वर्ग का आदेश अटल था। मेनका को लौटना पड़ा। पृथ्वी पर एक टूटा हुआ आर्ष रह गया और स्वर्ग में एक अप्सरा जिसका हृदय वहीं छूट गया था। उसी स्वर्ग में, उसी सभा में एक और अप्सरा सब कुछ देख रही थी, रंभा। उसने समझ लिया था कि सौंदर्य यहां शक्ति नहीं, साधन है। रंभा, शाप, मौन और आत्मा की विजय। रंभा केवल नृत्य नहीं थी, वह गरिमा थी। जब वह चलती तो पवन भी शिष्ट हो जाता, लेकिन स्वर्ग उन्हें भी केवल एक परीक्षा की तरह देखता था। ऋषियों के संयम की, देवताओं की सत्ता की। एक दिन फिर वही हुआ। पृथ्वी पर एक महातपस्वी का तेज स्वर्ग तक पहुंचने लगा। इंद्र की दृष्टि रंभा पर ठहर गई। यह आदेश नहीं था, संकेत था, और संकेत भी कभी कभी आदेश से अधिक कठोर होते हैं। रंभा पृथ्वी पर उतरी, लेकिन इस बार कथा वैसी नहीं थी जैसी मेनका की थी। जिस ऋषि के पास वह पहुंची, उसने उन्हें सुना नहीं। उसने उन्हें सौंदर्य का अपमान समझा और शाप दे दिया, तुम पृथ्वी पर मानव जीवन जोगी। उस क्षण स्वर्ग की सबसे तेजस्वी अप्सरा मौन हो गई। न आंसू न प्रतिवाद, क्योंकि वह समझ गई थी, यह शाप नहीं, आत्मा की यात्रा है। पृथ्वी पर रंभा ने पहली बार जाना कि जीवन केवल उत्सव नहीं, उत्तरदायित्व है। उन्होंने प्रेम देखा जो अधिकार नहीं मांगता, दुख देखा जो मौन में सहा जाता है। मानव जीवन ने उन्हें तोड़ा नहीं, उन्हें गढ़ा। वर्षों बाद शाप पूर्ण हुआ। रंभा पुनः स्वर्ग लौटी। इंद्र ने पूछा,
क्या सीखा? रंभा बोली, स्वर्ग में सौंदर्य है पर पृथ्वी पर अर्थ है। उस दिन के बाद स्वर्ग बदला, शायद पूरी तरह नहीं, पर एक बीज बोया गया। मेनका और रंभा दोनों कथाएं स्वर्ग की नहीं, मानवता की थीं। एक ने प्रेम में टूटकर तपस्या को जन्म दिया, दूसरी ने मौन में रहकर चेतना को। शकुंतला की कथा आगे चलकर महाभारत तक पहुंची और रंभा वह कथा नहीं रही, वह चेतावनी बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है, सुंदरता अपराध नहीं है, स्त्री साधन नहीं है, और मौन भी कभी कभी सबसे बड़ा विद्रोह होता है। तो दोस्तों, अगर मेनका और रंभा की यह कथा आपके मन को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि यह केवल पौराणिक कहानी नहीं बल्कि भावनाओं, पीड़ा और सम्मान की सच्ची आवाज है, तो इस कहानी को यही मत रोकिए। मेनका और रंभा की तरह ही हमारी परंपराओं में ऐसी अनेक कथाएं हैं जिन्हें सुनाया तो गया लेकिन समझा बहुत कम गया। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहरी, भावनात्मक और आत्मा को छू लेने वाली कथाएं जहां देवी देवताओं के साथ मानव संवेदनाएं भी जीवित हों, तो अभी लाइक कीजिए ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो केवल सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह आवाज और दिलों तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य और एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ।